अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करना लाजमी है। अब इस प्रोसीजर के अंदर हम कुछ मटेरियल को देखेंगे और देन हम मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें मटेरियल हमारे पास आ जाता है साल्ट ब्रिज का। अब स्टूडेंट साल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या होता है कि साल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशंस को क्या करता है, सेपरेट करता है और उन सॉल्यूशंस को न्यूट्रल करता है और उन सॉल्यूशन को आपस में मिक्सिंग से बचाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का फंक्शन ये होता है कि जिस तरफ वोल्ट मीटर की सुई हो तो उस तरफ हमें पता चल जाता है कि इस तरफ रिडक्शन हो रही है और दूसरी तरफ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और देन हमें ज़रूरत पेश आती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, अब मेटल पीस एक मेटल पीस की एंड सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन और मेटल आयन के सॉल्यूशन की। देन स्टूडेंट्स हम मेजरमेंट को डिस्कस करते हैं। फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक अ गैल्वेनिक सेल इज एस्टैब्लिश्ड। अगर हम किसी भी फॉर एग्जांपल हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं तो उसमें हम एक गैल्वेनिक सेल को क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरफ हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे स्टूडेंट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे सॉल्यूशन क्या है, 1 मोल किसका सॉल्यूशन है, HCl का। जबकि दूसरी तरफ हम दूसरे सेल की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, जिंक मेटल है और सॉल्यूशन क्या है, जिंक सल्फेट का। और सॉल्यूशन में जिंक हमारे पास क्या है, +2, सल्फेट क्या है, -2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको इन दोनों जो सेल हैं इनको साल्ट ब्रिज के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। साल्ट ब्रिज हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि साल्ट ब्रिज के थ्रू ही ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और साल्ट ब्रिज इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। और देन हम इसमें यूज करेंगे वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर ऑलरेडी मैंने बताया कि वोल्ट मीटर का अगर उसकी सुई इस तरफ है इट मीन्स कि यहाँ पे इस सेल में रिडक्शन हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दो टाइप के रिएक्शन होंगे, एक हमारे पास क्या होगा एनोड पे और दूसरा हमारे पास क्या होगा कैथोड पे। तो एनोड पे हमारे पास क्या होगा कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो दूसरी तरफ कैथोड में क्या होगा कि 2H पॉजिटिव। अब ये 2H पॉजिटिव उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। जब उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, H2। तो इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के रिएक्शंस हुए, एक एनोड पे और दूसरा कैथोड पे, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब हमने मेजर करना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक का, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का कितना आया, 0.76 वोल्ट। तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला वोल्ट मीटर से। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम क्या नेम देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। दूसरी तरफ हमारे पास होगा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव में, नेगेटिव 0.76 वोल्ट। स्टूडेंट्स अगर इस टॉपिक को बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर दोनों लिहाज से पूछा जाता है। मोस्टली ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछा जाता है और इसमें आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी को ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा जो कि इसके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।